तो पिछले काफी दिनों से काफी सारे एस्पिरेंट्स के डाउट आ रहे थे, काफी सारे एस्पिरेंट पूछ रहे थे विजन आईएएस का जो नोट्स है 2022 के लिए और 23 के लिए आखिर उसमें कितने बुकलेट हैं। कोई बुक सेलर 32 सेल कर रहा है, कोई 34, कोई 36, कोई 42, कोई 44 और कोई तो उससे भी ज्यादा। और ये नोट्स आखिर कितने रुपए का है, प्रिंट क्वालिटी कैसी है, पेज क्वालिटी कैसी है, आपके मन के जितने डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे विद क्लैरिफिकेशन। जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। एक चीज और, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इसका हम फ्री गिव अवे करने वाले हैं। ये तो एक सेट है, ऐसे 3 सेट मिलाकर यानी करीब 15,000 रुपए का नोट्स विजन आईएएस का हम स्टूडेंट्स को फ्री गिफ्ट करने वाले हैं। तो उसके बारे में आगे वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में जो रिव्यू होने वाला है वो इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। सेम टू सेम नोट्स हिंदी मीडियम के लिए भी है, सेम बुकलेट्स हैं, सेम कंटेंट है, सेम पेज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, पेज भी लगभग सेम है। तो परचेस करने का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिफरेंस ये है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो आपका हिंदी में लिखा हुआ है बस। तो देखिए सबसे पहला जो डाउट होता है वो होता है स्टूडेंट्स का, ये नोट्स प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए। तो ये नोट्स आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। अगर आप इसकी तैयारी करंट अफेयर के साथ में लिंक करके करते हो, एनसीईआरटी के साथ में लिंक करके करते हो, तो ये आपके लिए एनफ रहेगा। एक चीज ध्यान देने वाली है, ये कोई नोट्स नहीं है, ये पूरी बुकलेट है जो एक अच्छी कोचिंग के द्वारा लिखी गई है। इसका जो कंटेंट है पेज बाय पेज पूरा इंडेक्स में आपको दिखाऊंगा ताकि आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो ये नोट्स आपका GS1 के लिए, ये आपका GS2 के लिए, GS3 के लिए और ये आपका GS4 के लिए और इसमें आपका ऐसे के लिए भी है अलग से। और ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम करेगा। तो एक एक करके बात, तो GS1 में, GS2 में, GS3 में, GS4 में 42 बुकलेट है यानी 42 बुकलेट है। इसके बात करते हैं आपके GS1 है, सबसे पहले GS1 से स्टार्ट करते हैं। तो GS1 में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, पहला आपका हिस्ट्री, दूसरा आर्ट एंड कल्चर, तीसरा ज्योग्राफी और चौथा आपका इंडियन सोसाइटी। तो ये नोट्स आपका GS1 के लिए, इसमें आपके 12 बुकलेट हैं, आप देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 जितनी बुकलेट है उन सब का मैं इंडेक्स भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या क्या कंटेंट दे रखा है। और यूपीएससी जो मेंस का सिलेबस है उससे आप मैच करके ये अंदाजा लगा सकते हो क्या क्या इसमें दे रखा है। तो ये फर्स्ट बुकलेट है हिस्ट्री। हिस्ट्री भी, तो हिस्ट्री के भी आपके 5 पार्ट होते हैं। पहला आपका एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडाइवल, तीसरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री, चौथा पोस्ट इंडिपेंडेंस, पांचवा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये आपका हिस्ट्री का है, इसमें एंशिएंट और मेडाइवल को एक साथ दे रखा है। ये पूरा ओवरव्यू है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आया है, इससे पहले नहीं आता था विजन आईएएस में। इसमें आपको क्या है कि इसका ओवरव्यू दे रखा है जो आपका प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। मेंस में तो आपका आता नहीं है एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखना। ये इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है, प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ठीक है। और ये विजन आईएएस ने डिटेल में नहीं बता रखा है क्योंकि एनसीईआरटी से लिए आपका लगभग क्लियर हो जाता है। अगर आपको इसको ठीक से दिखाऊं तो आप देखेंगे ये यहाँ पे दे रखा है इंपॉर्टेंट किंगडम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। इस तरीके से कंटेंट है, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रखा है, काफ़ी डायग्राम्स वगैरह हैं, ये मतलब पूरा ओवरव्यू है और ये फर्स्ट टाइम आया है। दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। इसको भी मैंने पेन से लिखा है। अगर इसके इंडेक्स की बात करूँ तो देखिए इसमें आपके 8 टॉपिक्स हैं। इस वीडियो में जो रिव्यू करने वाले हैं विजन आईएएस नोट्स का 2022 के लिए, करीब 2 महीने पहले भी हम इस वीडियो को बना चुके हैं। उसमें 34 बुकलेट थे, इसमें 42 बुकलेट है। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपने वो वीडियो देखी होगी और आप खुद देख के बताना उस नोट्स में क्या डिफरेंस है। इस चीज को हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। जो हमने 2 महीने पहले रिव्यू किया था उसमें भी 8 कंटेंट थे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक ही बुकलेट इसमें है, एक ही उसमें थी। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है, प्रिंटिंग क्वालिटी काफी शानदार है। और यहाँ पे जो विजन आईएएस का जो गैपिंग होती है, स्पेस दिया जाता है, वो काफी अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको यहाँ पे शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो भी एनालिसिस करके देता है विजन आईएएस हर टॉपिक के। जैसे कोई भी एक्ट चल रहा है, जैसे रोलेट एक्ट चल रहा है, तो उसके बाद में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स और मेंस में जो भी आए हैं उनको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया जाता है। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में आपका आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो वो भी दे रखा है। पतली सी बुकलेट होती है ये और इसमें आपके 9 टॉपिक्स हैं। लास्ट टाइम जब हम रिव्यू किए थे उसमें भी 9 थे, तो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं इसमें। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में ये पार्ट 1 है, इसका इंडेक्स है। टोटल 12 टॉपिक है। टॉपिक तो आपका 10 है और 11 और 12 तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है। विजन आईएएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, ये टेस्ट सीरीज में यही दिए जाते हैं। इसका कॉन्टेंट है और वही है कि यहाँ पे स्पेस दिया जाता है, यहाँ पर नोट्स वगैरह है। कॉन्टेंट काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। हर एक बुकलेट को इसलिए दिखाते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, क्योंकि आप करीब 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। या इसमें आपके 9 टॉपिक्स हैं और यहाँ पे ये कंटेंट है। हर टॉपिक का अलग अलग कंटेंट दिया जाता है जो काफ़ी सही होता है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर है, इसकी केवल एक ही बुकलेट है क्योंकि पतली सी होती है। इसमें आपके 8 टॉपिक्स हैं। आप इनको 8 टॉपिक्स को कवर करके अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, है ना। अगर आप एनसीईआरटी से कवर करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। इसमें डायग्राम्स वगैरह काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी 1, 2, 3 और 4
करीब 4 पार्ट में तोड़ रखे, जो हमने लास्ट टाइम जो रिव्यू किया था उसमें भी 4 पार्ट थे। तो ज्योग्राफी का ये पार्ट 1 है ना। इसमें आपके टोटल 7 टॉपिक्स हैं। ये प्रिंटिंग क्वालिटी आप देखेंगे यहाँ पे इंडेक्स दे रखा है। इंडेक्स कैसे दिया होता है, हर एक बुकलेट में सेम होता है। जैसे पहला टॉपिक है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, तो यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम उसका टॉपिक। फिर जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद में इंटीरियर ऑफ अर्थ स्टार्ट होगा, उसका अलग से दिया जाएगा। और ये इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है, ये डायग्राम्स की क्वालिटी है, काफ़ी सही डायग्राम है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड ये हैं कुछ डायग्राम्स, तो आपको कोई भी डायग्राम्स में प्रॉब्लम होगी नहीं। ये बुकलेट नंबर 2 सब सेम है, इसका केवल इंडेक्स दिखा दे रहा हूँ आपको। ये इंडेक्स है, ये ज्योग्राफी का पार्ट 3 है, इसमें केवल 4 टॉपिक हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट 4 है, इसमें ये आपका ये इंडेक्स है। ये आपका उसके बाद में सोसाइटी आ जाता है, इसका पूरा नाम इंडियन सोसाइटी होता है, सोसाइटी लिख रखा है। इसमें आपके 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है। वही है सेम, यहाँ पे गैप दे रखा है, यहाँ पे प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ठीक है, टॉपिक्स वगैरह को अच्छे से दे रखा है। नोट्स काफ़ी अच्छा है। ये इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 पार्ट 2 में इस बार तोड़ दिया। इसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं। चाहते तो पार्ट दोनों को एक ही में जोड़ सकते थे, लेकिन अलग से तोड़ दिया है। हर एक बुक सेलर ऐसे ही करता है। तो ये आपका GS 1 का है, इसमें आपके टोटल 12 बुकलेट थी। अब बात करते हैं GS 2 की। तो GS 2 में भी आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका पॉलिटी, दूसरा गवर्नेंस, तीसरा आपका इंटरनेशनल रिलेशंस और चौथा आपका सोशल जस्टिस। अब बात करते हैं GS 2 की। तो ये आपका GS 2 का है, तो इसमें आपके टोटल 10 बुकलेट हैं, देख सकते हो 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो पॉलिटी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है ना। कुल मिला के 6 पार्ट में पॉलिटी को तोड़ रखा है। इसका पॉलिटी का मैं आपको इंडेक्स दिखा दूं, आप इसके कंटेंट को लक्ष्मीकांत की जो बुक होती है उसके साथ ही मैच कर सकते हो। और जो यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे एनालिसिस भी आप कर लेना। तो इसमें आपके 4 टॉपिक दे रखे हैं, आप देख सकते हो। बात करते हैं इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी की। तो प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छे से प्रिंट किया गया है। यहाँ पे गैप दिया जाता है ताकि आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हो। पार्ट 2 में आपके केवल 4 टॉपिक इसमें भी, जैसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ और DPSP। और इस तरीके से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 है, इसमें भी आपके 4 टॉपिक हैं, ठीक है। इसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं बुकलेट नंबर 4 में। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बुकलेट नंबर 5, इसमें आपके 5 टॉपिक्स हैं, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6 है, इसमें आपके 6 टॉपिक्स हैं। तो ये आपके टोटल 6 टॉपिक्स हैं। और ये इतना करीब मोटी हो रही है। और M लक्ष्मीकांत की बुक जो होती है वो भी ऐसी होती है, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा बल्कि है। आप उसको और इसको दोनों को कंपेयर कर लेना खुद से, हमने कंटेंट आपको दिखाई दिया है। ये आपके गवर्नेंस है नेक्स्ट बुक, ठीक है। गवर्नेंस में आपके 4 टॉपिक्स हैं यहाँ पे, और इन 4 टॉपिक से ही आपका पूरा लगभग क्लियर हो जाता है। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसमें बेसिक कंसेप्ट हैं। वैसे तो जो जानकारी होती है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर के साथ आते हैं, लेकिन आपके बेसिक्स भी क्लियर रहने चाहिए। जैसे इंडिया और चाइना के साथ कैसा बिहेव है, इंडिया और SE के साथ में क्या बिहेव है, कंटेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस का, ठीक है। ताकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट हो वो इससे क्लियर हो जाएं और करंट अफेयर की जो न्यूज़ आ रही है, करंट अफेयर की जो अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। ये पार्ट 2 है इसका, इसमें आपके करीब 7 टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे इंडियन रशिया, जैसे अभी आप देख रहे हो रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो कुल मिला के ये भी ठीक है। ये सोशल जस्टिस है, इसमें आपके करीब 3 टॉपिक हैं, आप इसमें देख सकते हो। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ठीक है। तो कुल मिला के GS 2 में आपकी 10 बुकलेट्स हैं, GS 1 में आपकी 12 थी, कुल मिला के 22 हो गई। अब बात करते हैं GS 3 की। तो GS 3 में भी आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और कुछ डायनेमिक सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जिनको आगे आपको बताऊंगा, जो छोटी छोटी बुकलेट के फॉर्म में है। पहला आपका इंडियन इकोनॉमी, दूसरा एनवायरनमेंट, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चौथा आपका इंटरनल सिक्योरिटी। ये तो 4 बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं। कुछ आपका डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर और ये छोटे मोटे इकोलॉजी वगैरह, ये टॉपिक इंक्लूड होकर GS 3 में आते हैं। काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है ये आपका GS 3 है। इसमें आपके टोटल 16 बुकलेट हैं। ये आपके 10 बुकलेट्स तो आपके काफ़ी बल्कि हैं। ये जो 6 बुकलेट हैं, ये छोटी छोटे बुकलेट हैं, इनको भी आपको डिटेल में दिखाऊंगा, तो आप देखते रहना। ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है ना, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के साथ में लिंक करना होता है इसको। तो जैसे पहला आता है आपका इकोनॉमी पार्ट 1 है, इकोनॉमी पार्ट 2 है, इकोनॉमी पार्ट 3 है। यानी इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में कवर किया गया है। अगर आप इसको कवर करते हो तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक वगैरह मत पढ़ो, करंट अफेयर के साथ में लिंक करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे। तो इकोनॉमी के पार्ट 1 में ये आपके 10 टॉपिक्स हैं। जो हमने लास्ट टाइम रिव्यू किया था उसमें भी आपके 10 ही थे पार्ट 1 में। यहाँ पर गैप दे रखा था कि आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हो। यहाँ पे डिटेल में अच्छे से बता रखी है हर एक जानकारी को, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट एंड इस तरीके से पूरा डिटेल में बता रखा है, ठीक है। ये पार्ट 1 है एंड इसमें 10 टॉपिक्स हैं। इकोनॉमी का पार्ट 2 है, इसमें आपके 9 टॉपिक्स हैं।
ये आपका इकोनॉमी का पार्ट 3 है। इसमें आप देख सकते हो केवल 3 टॉपिक्स दे रखे हैं। ये इसका कंटेंट है। प्रिंटिंग क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी पतली बुकलेट है। ये एनवायरनमेंट की है। एनवायरनमेंट पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, क्योंकि एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बेसिक्स को अच्छे से क्लियर किया गया है। देखिए इतना मोटा है तो उसको तोड़ के 3 पार्ट में कर दिया गया है। तो अगर इसके टॉपिक्स की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे कंटेंट दे रखा है, ठीक है। और प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख ही सकते हो सारे नोट्स की, वो काफ़ी अच्छे से है। ये पार्ट 2 है, इसमें भी आपके कंटेंट वगैरह को काफ़ी अच्छे से दे रखा है। ये आपका पार्ट 3 है। तो एनवायरनमेंट को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। इसमें पहले नहीं था 3 में, पहले कम में था। ये आपका इकोसिस्टम है। एनवायरनमेंट के बाद में इकोसिस्टम। अब ये बुकलेट हैं, ये छोटे छोटे बुकलेट हैं, जैसे इकोसिस्टम आ गया, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या है, 2021 के जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट था उसको इसमें इंक्लूड किया गया ताकि 2022-23 में आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसमें आपका छोटे छोटे फ्लो चार्ट हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छे से कर सकते हो। और ये उसका वैल्यू एडेड मटेरियल होता है विजन आईएएस का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपके यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी। इसी को इंटरनल सिक्योरिटी बोलते हैं। ये इसका कंटेंट है पार्ट 1 में। ये इसका पार्ट 2 में कंटेंट है इंटरनल सिक्योरिटी का। इसमें आपके 4 टॉपिक हैं। इसमें से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपका यूपीएससी मेंस में। प्रीलिम्स में तो ये होता ही नहीं है। ये नेक्स्ट बुकलेट है सेंटर एंड स्टेट। तो आप देख सकते हो ये गलती से हमने GS3 में इंक्लूड कर दिया गया, GS2 का पार्ट है। तो GS2 में आपके 11 बुकलेट हैं। हमने जैसे बताया था 10 नहीं 11 है, क्योंकि ये जो सेंटर एंड स्टेट ये हमने गलती से GS3 में डाल दिया था। और GS3 में 15 बुकलेट है। तो इसमें जो है फ्लो चार्ट के तौर पे दे रखा है, डायग्राम के तौर पे दे रखा है। ये आपका क्विक रिवीजन के तौर पे होता है, वैल्यू एडेड मटेरियल है। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये आपके टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, छोटी छोटी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे आप मेंस में आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाओ। छोटी सी बुकलेट है। ये इंडस्ट्रियल एंड एक्सटर्नल सेक्टर है। ये भी आपका वैल्यू एडेड मटेरियल में होता है। आप देख सकते हो जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है ना, उसमें से फ्लो चार्ट होते हैं विजन आईएएस के, काफ़ी शानदार होते हैं। यहाँ से परचेस किया उन्होंने, इस साल इस चीज़ को अपडेट कर दिया है, ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये भी आपका वैल्यू एडेड मटेरियल होता है, जो क्विक रिवीजन होता है विजन आईएएस का, उस सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। ये आपका छोटा सा वैल्यू एडेड मटेरियल है। ये इसको आप एनवायरनमेंट में भी काउंट कर सकते हो या इकोलॉजी में, क्योंकि इसमें जैसे इंपॉर्टेंट पार्क वगैरह होते हैं, जो फ्लो चार्ट वगैरह होते हैं वो सारे दे रखे हैं, मैमल्स है ना। तो आप इसको एक एनवायरनमेंट या इकोलॉजी किसी में काउंट कर सकते हो। ये बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी में भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, यानी जो कुल मिलाकर वैल्यू एडेड मटेरियल है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आपको बताते हैं ये जो 5 बुकलेट हैं और एक और थी ये इकोसिस्टम। तो ये कुल मिलाकर जो 6 बुकलेट हैं, पतली पतली बुकलेट हैं। इसमें क्या है कि जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है विजन आईएएस का हर साल जो अपडेट होता है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि स्टूडेंट के पास में पूरा नोट्स कंप्लीट पहुंचे। तो बात करते हैं GS4 के। GS4 में आपका केवल एक ही सब्जेक्ट होता है, वो होता है एथिक्स। एथिक्स में आपके कुछ आपका थ्योरी होती है, कुछ आपका केस स्टडी होती है। तो इसमें 2 बुकलेट होते हैं आपके, केस स्टडी के अलग, थ्योरी के अलग। होता है एथिक्स पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 में क्या कंटेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, है ना। तो ये इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी काफ़ी अच्छे से। ये आपका पार्ट 2 है, इसमें आपके 4 टॉपिक हैं। हम तो यही रिकमेंड करेंगे पहले आप इसको पढ़ो, उसके बाद में स्टैंड अप पर जाना तो तब जाइए, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट जानकारी होती है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी मेंस एग्जाम। एंड ये पार्ट 3 है। ये एक बुकलेट और है ऐसे के लिए। तो ऐसे में ये आपके टोटल 10 ऐसे दे रखे हैं। इसमें किस तरीके से बॉडी होती है, किस तरीके से कंक्लूजन होता है, किस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है, हर टॉपिक को डिटेल में बता रखा है। 10 टॉपिक्स हैं जिन पे ऐसे आते हैं, जैसे हेल्थ केयर इन इंडिया। तो टॉपिक हेल्थ केयर इन इंडिया, किस तरीके से एक ऐसे को लिखना होता है, पूरा यहाँ पे अच्छे से बता रखा है। तो जो हमने 2 महीने पहले रिव्यू किया था और जो अब रिव्यू किया विजन आईएएस 2022 नोट्स के लिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसमें 34 बुकलेट थी, इसमें 42 बुकलेट हैं। इसमें कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 8 बुकलेट बड़ी हैं, लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे तो कुछ भी नहीं बढ़ा। जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है वो जो वेबसाइट है वो आपको प्रोवाइड कर रही है ताकि आपके पास पूरा कंप्लीट मटेरियल पहुंचे। और जो दिल्ली के बुक शॉप वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे पॉलिटी के 6 बुकलेट हैं उनको तोड़ के 8 कर देंगे, है ना। एनवायरनमेंट के 3 बुकलेट हैं या इकोनॉमी के 3 बुकलेट हैं, उनको तोड़ के 4 कर देंगे, 5 कर देंगे। तो इस तरीके से कोई बुकलेट होती है उसको 44, 45, 46, 48, 50 करके सेल करते हैं। तो आप इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप नंबर ऑफ पेजेस देखा करिए कि कितने उसमें पेजेस हैं, नंबर ऑफ बुकलेट नहीं। तो ये जोड़ना और तोड़ना
उनके हिसाब से होता है जो इसको सेल कर रहा है, वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से या ये दिखाने के चक्कर में कि इसमें ज़्यादा नोट्स है, ज़्यादा पेज है, स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस चीज़ को दिखा देते हैं। जो हमने लास्ट टाइम रिव्यू किया था उसमें 34 बुकलेट थी, उसका कंटेंट और इसका कंटेंट लगभग सेम है, बस इतना डिफरेंस है जो वैल्यूएडेड मटेरियल है वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया ताकि आपके छोटे छोटे बेसिक टॉपिक भी क्लियर हो जाएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नोट्स आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करता है एनसीईआरटी के साथ में। अगर इस नोट्स को आप लिंक करके पढ़ते हो, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को स्किप कर दो। अगर आपके पास प्रॉपर 1 साल से ज़्यादा है तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को भी इसमें इंक्लूड करो और एनसीईआरटी को इंक्लूड करो, तब इसको पढ़ो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक है उन्हीं को इसमें इंक्लूड करना, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। एक चीज़ और, कुछ स्टूडेंट्स का मन में डाउट होगा कि इनको आप 2022 के लिए इस्तेमाल करेंगे या 23 के या 24 के लिए। तो हम आपको बता दें 2023 और 24 के लिए भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये कि आप एनसीईआरटी के साथ में करंट अफेयर को अच्छे से लिंक करना। अब बात करते हैं कि ये नोट्स आप किस तरीके से मतलब परचेस कर सकते हो। तो परचेस करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करोगे तो एक वेबसाइट पर पहुंचोगे, नाम है उसका यूपीएससी हेल्प। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आप बाय नाउ पे क्लिक करके, जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपको अपना नेम, डिटेल, एड्रेस फिल करके आप ऑनलाइन पेमेंट करके परचेस कर सकते हो या सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी करके इसको कर सकते हो। आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, 5 से 7 दिन में आपके पास ये मटेरियल पहुंच जाएगा। काफ़ी ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्थी वेबसाइट है, डरने वाली कोई बात नहीं, ऑनलाइन पेमेंट भी आप पहले कर सकते हो। अब बात करते हैं ये नोट्स आप फ्री कैसे ले सकते हो। जैसा कि हमने स्टार्टिंग बताया था, यानी फ्री गिफ्ट किस तरीके से मिलेगा आपको, गिव अवे किस तरीके से मिलेगा। तो ये जो नोट्स है इसके हम 3 सेट यानी करीब 15,000 रुपये का नोट्स फ्री गिफ्ट करने वाले हैं। एक नोट्स को 7 स्टूडेंट को देंगे, किसी को हिस्ट्री, किसी को ज्योग्राफी, किसी को पॉलिटी, किसी को एनवायरमेंट, इस तरीके से 7 स्टूडेंट्स को पूरा एक सेट। इस तरीके से 21 स्टूडेंट्स को 3 सेट दिए जाएंगे। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए केवल आपको 3 चीज़ करनी है। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है ताकि आपके कमेंट को पिक करके ही आपको लकी विनर निकलेगा। और दूसरी चीज, वीडियो को करीब 5 लोगों को या तो 5 ग्रुप्स में या 5 किसी पर्सन को ये वीडियो को शेयर करना है। और तीसरा, हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो हमारा एक चैनल और है बजेंद्र सिंह सम्राट पर्सन चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वो आपके मन के ऊपर है। तो इस नोट्स का जो गिव अवे होगा वो अगले महीने यानी अप्रैल की 10 तारीख को होगा। तब तक हर संडे जो गिव अवे होने वाला है, आपने अगर हमारी गिव अवे वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हम करीब 2 लाख रुपए तक का फ्री गिव अवे करने वाले हैं हर संडे रात को 9 बजे, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। और जो इस नोट्स का गिव अवे है वो अगले महीने की यानी अप्रैल की 10 तारीख को होगा। तो आप तब के लिए तैयार रहना और जितने एस्पिरेंट की हेल्प होगी हमें हेल्प करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जो गिव अवे का क्राइटेरिया आप उसको जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसके साथ ही हमारे चैनल के जो और वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हो, लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके और सारे रिव्यूज़ को राइट वाली वीडियो क्लिक करके यूपीएससी प्रिपरेशन 0 लेवल से कर सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।